कादरी अमजदी दामद बरकातुहुल आलिया जलवा अफरोज हैं जो अपने आलिमाना बयान से हमें मुस्तफीद फरमाएंगे। और वो है बाबा ने ग्रामी कदर जो गिरदनवाह में मौजूद हैं। उनसे मैं मुल्तमिस हूँ कि जलसागाह में तशरीफ फरमा हो। इससे पहले कि मैं हजरत को दावत खिताब दूँ, अंजुमन की रिवायत के तसलसल में आज के उन्वान की नात पेश करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ अजीज़ी फरहान मतीन अत्तारी से कि तशरीफ लाकर आज के उन्वान की नात पेश फरमाए। पढ़िए दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद माइदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। निदाई अंदाज में सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैहि या हबीबल्लाह। तेरे कदमों में जो हैं गैर कमो क्या देखें, कौन नजरों पे चढ़े देख के आका तलवा तेरा। तू जो चाहे तो अभी मैं मेरे दिल के दुले। ये दिल गंदा दुआ मांगे। तू जो चाहे तो अभी, और ये दिल गमगीन भी बहुत है, हो सकता है मैं अर्ज कर दूं बीच में। तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के दुले कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल। छिड़कियाँ खाए कहाँ छोड़ के आका सदका तेरा। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। लब पर नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है। लब पर नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। आप भी कहिए ना, पीछे वाले खामोश हैं, कहिए जरा। लब पे नाते पाक का नग़मा कल भी था और आज भी है। पस्ते वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया। पस्ते वो कैसे हो सकता है जिसको हक ने बुलंद किया। दोनों जहां में उनका
चर्चा, कल भी था और आज भी है, दोनों जहां में उनका चर्चा। आज भी है दोनों जहां में उनका चर्चा, कल भी था आज भी है। और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखें, और किसी जानिब क्यों जाए और किसी को क्यों देखें, अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, बोलो ना अपना गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, जिसके फैज़ से बंजर सीनों ने शादाबी पाई है, जिसके फैज़ से बंजर सीनों ने शादाबी पाई है, मौज में वो रहमत का दरिया कल भी था और आज भी है, मौज में वो रहमत का दरिया कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को। और ये शेर आज के उन्वान का शेर भी है। कहिए सुभान अल्लाह। सच बताऊं, मैंने कहा ना थोड़ा दिल गमगीन है, लामा साहब दिल की जबान पे ला रहा हूँ ना। मतलब शेर तो ऐसा है वाकई, इस पे तो इंसान का ईमान अल्हम्दुलिल्लाह जोश से मारता है, लेकिन दिल गमगीन क्यों है? जो मतलब 2-3 दिन से मामला चल रहे हैं, सभी को पता है, खासकर लाइट को लेके। मैं इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ, शायर के कलम की ज़बानी लिखी बात हक है, और जानों का नजराना देने वालों ने दिया, देंगे भी देने वाले, अल्लाह ने लिखा है, जिसके नसीब में लिखा है ना, सही है। दिल गमगीन सिर्फ इसलिए है कि इतनी बड़ी बात करने जा रहा हूँ, मगर हमसे यहाँ सिर्फ एक छोटी सी लाइट नहीं संभल रही। बस मैं ये कह के चल रहा हूँ, दिल में थी, मैंने कह दी बात। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। नारे रिसालत, जरा ऊंचा बोलो ना यार, हाथ उठाकर। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। दीन पे कल भी था और आज भी है। उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। अल्लाह उन हस्तियों का जो जज्बा था, जो कर गए ना, जिनके नाम के आगे गाजी लग
सच्ची बात यही है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी अजीजी फरहान मतीन अत्तारी आज के उन्वान की नात पेश फरमा रहे थे। तमाम साथी जरा करीब करीब तशरीफ ले आए, बीच में काफी ज्यादा खला है और इंशाल्लाह अल्लामा साहब जब बयान शुरू करेंगे तो आपको देखिएगा जगह नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ लीजिए, थोड़ा सा जज़ाकल्लाह। और जैसा कि आपके इल्म में है कि इस साल जलसों के उन्वानात आलमी शोहरत याफ्ता सनाखा सनागो शायर सभीउद्दीन सभी रहमानी तमगा इम्तियाज जीदा मजदहू के कलाम कुल्लियाते सभी रहमानी से अख्ज़ किए गए हैं। और आज के उन्वान का शेर है कि बतला दो गुस्ताखे नबी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। और बिला ताखिर इस शेर से अखज़ किए गए मौजू नामूसे शफी उम्म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब फरमाने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ फ़ख्र अहले सुन्नत मुमताज आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रजा कादरी अमजदी दामत बरकातुहुल आलिया से तो तशरीफ लाकर अपने आलिमाना बयान से हमें मुस्तफीद फरमाए। इस्तकबाल फरमाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद रजा कादरी अमजदी दामत बरकातुहुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व रफ़अना लक ज़िक्रक व फ़ी मक़ामिन आख़र इन्न शानिअक हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सब्ब नबिय्यन फ़क़्तुलूहु औ कमा क़ाल इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलकर दुरूद पाक पढ़ें बाबा से बुलंद आवाज़ आनी चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदि वल करम मंबअल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बारिक व सल्लिम अबदा। फ़इन्न मिन जूदिक दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिक इल्मल लौहि वल क़लमी व मन तकुम बिरसूलिल्लाहि नुसरतुहु इन तल्क़हुल उस्तु फ़ी आजामिहा तजमी
वअज़न सुहब सलात मिनक दाइमतन अलन नबी बिमुनहल व मुनसजिम वल आलि वस्सहबि सुम्मा त्ताबिईन लहुम अहलि त्तुक़ा वन्नुक़ा वल हिल्म वल करम सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसालिह गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर खुदा नाक़िसाहरा पीर कामिल अहरा रहनुमा जिसने ख़त्म नबुव्वत पे पहरा दिया, जिसने ख़त्म नबुव्वत पे पहरा दिया, ऐसे खादिम की अज़मत पे लाखों सलाम। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। कौन कौन सुनने के लिए बैठा है? तो आप हज़रात से मैं ये ख़ास अर्ज़ करूँगा कि मुख्तसर से वक्त में मुझे चंद ज़रूरी और फ़िक्री बातें आप तक रखनी हैं। मेरे नौजवान साथी अगर टेक लगाएं तो वो टेक छोड़ दें और बड़ी तवज्जो के साथ, क्योंकि न ये रस्मी प्रोग्राम है और ना ही हम रस्मी गुफ्तगू करते हैं, आपके सामने फ़िक्री और नज़रियाती बातें रखनी हैं। और मैं ख़ास तौर पर अर्ज़ करूँगा कि आपने तवज्जो बहुत रखनी। अब इस महफ़िल में कोई आए या बेचारा कोई मजबूरी की वजह से इस महफ़िल से रुखसत हो, आपने तवज्जो हुजूर के ज़िक्र की तरफ रखनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, मुबारकबाद हो कि माशाअल्लाह 52 साल से रब्बुल आलमीन के महबूब के ज़िक्र की ये महफ़िलें जिनके हिस्से में आ रही हैं, ये बहुत बड़ी सादत की बात है। वक्त मुख्तसर है इसलिए मैं बात रिपीट नहीं करूँगा, आपने तो रखनी है। उम्मती तो हुजूर का नाम तक नहीं ले सकता, महफिल मुनक्किद करना तो बहुत आगे की बात है। हमारी औकात ही नहीं, हमारी हैसियत नहीं, हमारी कोई किसी एतबार से भी अहमियत नहीं। अल्लाह के हबीब का नाम पूरी कायनात के लिए काफ़ी है। इकबाल ने भी कहा था ना कि आप जितनी मर्तबा भी अगर जिस पानी से भी अपनी ज़बान को धो लो, फिर भी ज़बान इस काबिल नहीं हो सकती कि वो अल्लाह के हबीब का नाम ले। हुजूर का नाम हमारे मुंह से नहीं निकल सकता। हाँ, एक ही सूरत होती है, बारगाह रिसालत में पहले उम्मती का नाम आता है, फिर मुस्तफ़ा इजाज़त देते हैं तो उम्मती हुजूर का नाम लेता है। आवाज़ नहीं है आपकी, बुलंद आवाज़ से बोलो। मैं तो मिला भी नहीं, इस अंजुमन का सदर कौन है, जनरल सेक्रेटरी कौन है, खादिम कौन है, मुझे पता भी नहीं है। लेकिन इतनी बात जानता हूं कि ये महफिल मुनक्किद करने वाले जितने शुक्राने के नफिल अदा करे, खुदा की कसम कम है कि रसूलुल्लाह की बारगाह से चुना गया और हुजूर के जिक्र की वो महफिल मुनक्किद कर रहे हैं। और आप हजरात भी, हम भी तवज्जो रखिएगा। आप तवज्जो, गुफ्तगू हो तो आपने तवज्जो रखनी है। इस वक्त लाखों की तादाद में लोग हॉस्पिटल के अंदर हैं, ठीक है, कोई वेंटिलेटर पर है, कोई बेचारा ऑक्सीजन के जरिए मसनूई सांसें ले रहा है, किसी को नलकियों के जरिए खुराक पहुंचाई जा रही है, कोई बेचारा जख्मी है एक्सीडेंट की वजह से, कोई बेचारा नकाहत की वजह से बिस्तर से उठ नहीं पा रहा, किसी पर गलत मुकदमात कायम हुए वो जेलों में पड़ा है। बहुत मसाइल के अंदर लोग मुब्तला है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये पूरा एरिया देखें तो लाखों की आबादी है। कोई अपने बीवी बच्चों के साथ मसरूफ है, कोई मोबाइल में मसरूफ है, कोई होटल पे दोस्तों के साथ बैठा है। वक्त सबका गुजर रहा है। खुदा की कसम ये आप पर और मुझ पर सिर्फ करम है कि रब ने अपने घर का मेहमान बनाया और महबूब के जिक्र की नेमत अता फरमाई है। हमारी कोई औकात नहीं। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, देखो लफाज़े नहीं करूंगा, आपकी और मेरी कोई हैसियत नहीं, हम कुछ नहीं। ये अल्लाह का करम है कि उसने हमें बिस्तर से बचाया, हॉस्पिटल से बचाया, हमें दीगर मामला से बचाया। और यह जुमला भी याद रखना, मैंने इब्तिदाई गुफ्तगू में बड़ी बड़ी बातें आप तक पहुंचा दी,
फरमाया रब जिसे दो जहां देना चाहता है उसे अपने हबीब के जिक्र में बिठा देता है। दुनिया आखिरत जिसकी रब रोशन और मुनव्वर करना चाहता है, जिसकी दुनिया आखिरत अल्लाह तबारक व तआला गुले गुलजार करना चाहता है, उसे ही अपने महबूब के जिक्र की नेमत देता है। ऐ मेरे मौला, ये तेरा करम है कि तूने हमें अपने हबीब के जिक्र के लिए अपने घर का मेहमान बनाया। ऐ अल्लाह, हमें हमारी क़यामत तक आने वाली नस्लों को, हमारे मरहूमीन को महबूब के जिक्र की बरकतें अता फरमा। अब सुने, ये हो गई इब्तिदाई बात। यहां तक बात सबको समझ आ गई? इसलिए कह रहा हूं कि हमारी कोई औकात ही नहीं, ये करम है। अब जब लाखों लोगों में हमारा इंतखाब होता है, हमें चुना जाता है और हमें चुना गया, तो अब हमारा अंदाज भी फिर शुक्राने में ऐसा ही होना चाहिए। ये 12 रोजा महफिल हो, मस्जिद में दुरूद पाक की चादर सजाई जाए, जुमे के दिन जुमे की नमाज के बाद दुरूद और सलाम की बारी हो, कोई भी मामला हो, हुजूर का जिक्र हो, तो आप हर काम छोड़कर सबसे पहले उसमें शामिल हो। ये अजीब बात नहीं, मैं पैगाम दे रहा हूं। पूरी मस्जिद जुमे में भरी हो, दुरूद और सलाम की बात आए तो 10 आदमी खड़े हों। क्या कौम के पास 5 मिनट नबी पर सलाम पढ़ने का भी टाइम नहीं है? सरकार पूरी रात उम्मत के लिए दुआ करें, रसूलुल्लाह उम्मत के लिए आज भी कब्र अनवर में दुआ करें, और उम्मती के पास टाइम ने, बार पान खा रहा है, बार सिगरेट पी रहा है, बाहर दोस्तों में गपशप कर रहा है, उसके बाद 5 मिनट नहीं रसूलुल्लाह पे सलाम पढ़े। पूरा हफ्ता उस पर रसूलुल्लाह की तवज्जो होती है जो जुमे के दिन हुजूर की बारगाह में सलाम अकीदत पेश करता है। ये कोई आम काम नहीं है। मस्जिद में चादर बिछी है तो जरूरी है कि 4 बूढ़े ही बैठ के पढ़ेंगे दुरूद? क्या आप और मेरे पास कोई टाइम नहीं है? तो याद रखना, जब भी हुजूर की बात आए कभी भी पीठ मत फेरना। जिक्र की बात है, सबसे पहले अपनी शिरकत को लाजमी बनाए, और फिर देखें अल्लाह के फजल से चुना गया। आपका लिबास भी बेहतरीन होना चाहिए, आप बावुजू होने चाहिए, इतर आपने लगाई हो, खुशबू आपसे आ रही हो, और सर हमेशा टोपी से या इमामे से ढपा हो, पता चले ये हुजूर का आशिक, हुजूर का दीवाना, हुजूर के जिक्र की महफिल में जा रहा है। आइंदा एहतमाम होगा इंशाअल्लाह। यार कोई हमें बहुत करीबी रिश्तेदार दावत देता है, जितना करीबी रिश्ता होता है ड्रेसिंग उतनी अच्छी होती है। बहन की शादी में सबसे आलीशान, यार मैं बहुत अच्छी ड्रेसिंग करूंगा, मेरी बहन की शादी है, मेरे भाई की शादी है। जितना करीबी रिश्ता होता है बंदा उतना एहतमाम करता है। ये तो आपका और मेरा ज़ौक़ और हमारा एहतमाम बताएगा कि हमने हुजूर की दावत मिलने पर कैसे शुक्राना अदा किया। तो कल से जब आप महफिल में आए तो मस्जिद की टोपियां ना हो, घर से टोपी सजा कर आए। पता हो कि हुजूर का दीवाना आ रहा है, आपका अमल बताएं ना। अब वक्त कम है, मुझे अपने मौजू पर बात करनी है। अल्लाह ताला ने लाखों लोगों में हमें चुना। रब्बुल आलमीन ने अपने फजल से, अपने महबूब के सदके हमें खास बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें खास बनाया। अब आप में से एक एक बंदा, जो पीछे लोग मौजूद हैं, उनके लिए इमाम है, रहबर है, रहनुमा है। आपने आज की गुफ्तगू को सुनने के बाद अपने घर के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, अपनी गैदरिंग के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, जहां पर आप काम करते हैं, और जितने हल्का या अहबाब के लोग आपसे वाबस्ता हैं, उन सब तक आपने इन बातों को समझकर जरूर पहुंचाना है, एक एक आदमी ने। क्योंकि आप आम आदमी नहीं, औकात हमारे कुछ भी नहीं, लेकिन अल्लाह रसूल ने इज्जत दी, हमें अपने घर में बुलाया, अपने जिक्र में बिठाया। अब उन्होंने हमें आवाम से किया खास। अब हमें गुफ्तगू सुनने के बाद खुद जिंदगी में उस पर अमल करना है, और एक एक आदमी तक ये बात पहुंचाकर हमें अपने खास होने का शुक्राना भी अदा करना है। समझ आ रही है? यहां तक बात आ रही है? समझ ठीक हो गया। अब देखें, मेरी बात सुने। इस वक्त जो मैं बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, उसमें पहला पैगाम तो यह है कि हम बड़े खुश नसीब हैं कि रब्बुल आलमीन ने बिन मांगे हमें दामन मुस्तफा अता कर दिया।
वल्लाह, वल्लाह का मतलब होता है खुदा की कसम। अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं कि रब ने हमें अपने महबूब को उम्मती बना दिया। आलम अरवाह में ना आपने दुआ की थी, ना मैंने तमन्ना की थी, ना हमें उस वक्त दुआ करने की समझ थी, ना हमारी कोई औकात थी, ना हमें कुछ पता था। कमोपेश अल्लाह के जलीलुल कदर 9 से 12 अंबिया, नबी कितना बड़ा दर्जा रखते हैं। कोई हस्ती कायनात की नबी के दर्जे तक नहीं पहुंच सकती। अल्लाह के 12 कमोपेश अंबिया अल्लाह की बारगाह में ये तमन्ना करते हैं कि मौला तो हमें अपने हबीब को उम्मती बना दे। ये कितने बड़े करम की बात है कि रब ने बिन मांगे हमें हुजूर का दामन अता कर दिया। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, तवज्जो रखिएगा। मैं इसलिए, अब क्योंकि वक्त कम है, मुझे सीधी सीधी बात आप तक पहुंचानी है। और हम इधर उधर के ग्राउंड बनाते भी नहीं है कि यार सामने वाले को बुरा ना लग जाए, आप थोड़ी तमीज बांध दें, आप थोड़ी हिकमत। मैंने कहा हिकमत का तर्जमा आप पढ़ लें, वो यही है कि बंदा दलाइल के साथ बात अपनी पहुंचा दे। हिकमत इसी को कहते हैं। मुझे खुलकर आप तक बात पहुंचानी है, अच्छी लगे बुरी लगे इससे कोई ताल्लुक नहीं। मकीन गुम्मद खदरा हमें देखकर मुस्कुरा ले, नीयत ये है। अब मेरी बात पर तवज्जो देनी है आपने। पहली बात कि हम बड़े खुश नसीब हैं कि दामन मुस्तफा रब ने हमें अता किया। मांगा था अल्लाह से, जवाब दो। करम नहीं, जब हमने आंख खोली तो मां को भी हुजूर का दीवाना पाया, बाप को भी रसूलुल्लाह का आशिक पाया। हमारे कानों में अजान दी गई जिसमें ये मुबारक कलिमात हमारे कानों में डाले गए, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मुबारक हो तो आमिना के लाल को उम्मती बनकर दुनिया में आया है। करम है कि नहीं है? ये तो आंख बंद होगी तो और पता चलेगा कि हुजूर के दामन की निस्बत क्या है। तो पहली बात कि रब ने बिन मांगे हमें अपने हबीब को उम्मती बना दिया। और मौलाना रूम यहां पर बड़ी प्यारी बात फरमाते हैं गुलाम का काम नहीं आका को चुनना। कभी आपने बाजारों में देखा है कि बिकने वाले गुलाम चुनते हो कि मैं इसके हाथ पे बिकूंगा, इसके हाथ पे बिकूंगा? बल्कि मालिक चुनता है कि मुझे ये गुलाम खरीदना है। जिस पर दिल आता है उसे लेता है। फरमाया तू और मैं कैसे गुलाम बने, उम्मती बने, ये फैसले सब रसूलुल्लाह की बारगाह से हैं कि जिस पर तवज्जो दी उसे अपना उम्मती बना लिया। और ये भी याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला, मैं बड़ी बड़ी बातें आपको जल्दी अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह तबारक व तआला माल दौलत, दुनिया की शोहरत और दुनिया अपने दुश्मन को भी दे देता है। नमरूद, फिरौन, कारून, हामान, यजीद, इन लोगों के पास दुनिया बड़ी मौजूद, आज भी यहूदी के पास दुनिया मौजूद। फरमाया अल्लाह माल और दौलत तो अपने दुश्मन को भी दे देता है, महबूब की मोहब्बत उसे ही देता है जिससे रब मोहब्बत फरमाता है। हुजूर की मोहब्बत दिल में ऐसे आ ही नहीं सकती। और हमारे अमीरुल मुजाहिदीन तो फरमाते कि प्यार हुजूर से अन्नेवा होता है, पूछ पूछ कर नहीं होता, अगर मगर से नहीं होता, हुजूर से बात दिल से होती है। तो इसलिए मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं, पहली बात कि देखें गुलबार में बैठने वालों, अल्लाह ने आपको और मुझे चुना। खुदा की कसम इस पर गौर करना कि अल्लाह ने बिन मांगे अपने हबीब की मोहब्बत हमारे दिल में डाली। ना हमने मांगी, ना हमारी औकात, ना हमारी हैसियत। ये मदीने वाले का करम, जिस पर तवज्जो वो उनका उम्मती हुआ, जिस पर उनकी नजर वो उनका दीवाना हुआ। अब हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन पाक तो हमें मिला। हम बड़े खुश नसीब। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमीर होना या गरीब होना कोई हैसियत नहीं रखता। किराए के मकान में रहना या जाती मकान होना कोई अहमियत नहीं रखता। अपना कारोबार होना या ड्यूटी पर जॉब करना कोई अहमियत नहीं रखता। खुदा की कसम सबसे बड़ी अहमियत यह है कि हुजूर का दामन किसके हाथ में है। 10-10 साल तक सहाबा ने पेट भर कर खाना नहीं खाया, पेट पे पत्थर बंधे हैं। आप मुझे पूरे इलाके के अंदर एक बंदा बता दो कि जिसके पेट पर इसलिए पत्थर बंधा हो कि उसके पास रोटी ना हो। लेकिन सहाबा की तारीख से किताबें भरी पड़ी हैं, एक नहीं दर्जनों सहाबा रोटी ना होने की वजह से
पेट पर पत्थर बांधते हैं, फिर भी जब हुजूर की बात आती है तो सफ़े अव्वल में नजर आता है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि आज के बाद कभी नाशुक्री मत करना, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। अरे ये कोई हैसियत रखती है चीजें? दुनिया आज नहीं तो कल खत्म होने वाली है। इस दुनिया के मुताल्लिक तो डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था, बिना लिबास के आए थे दुनिया में इकबाल, बिना लिबास के आए थे दुनिया में इकबाल, एक कफन की खातिर इतना सफर करते रहे। यह है दुनिया की हैसियत। अमीर तरीन आदमी हो या गरीब आदमी हो, जाना वही कब्र के अंदर है, पहनना वही कफन है। लिहाजा ए हुजूर के गुलामों, मस्जिद में बैठने वालों, मीलाद की महफिल में आने वालों, पहला मैसेज और पैगाम यह है कि आपसे और मुझसे बड़ा इस मामले में कोई खुश नसीब नहीं है। आज के बाद कभी माल और दौलत की वजह से, दुनिया के मसाइल की वजह से कभी हौसला मत कम करना, कभी मायूस मत होना, परेशान ना होना। कायनात में आपसे बड़ा खुश नसीब कौन है जिसे हुजूर का दामन मिल गया? मैं कहता हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा है ना नहीं, हुजूर की निस्बत सबसे बड़ी निस्बत है। किस किस को यह बात समझ आ गई? समझ आ रही है? यह पहली बात है। अब देखें, यह खजाना अल्लाह ने जो हमें अता किया ना, यह खजाना है। वल्लाह मैं कैसे बताऊं आपको यार, यकीन मानो हुजूर की मोहब्बत है ना और हुजूर की निस्बत, यही सब कुछ है। कितनी जिंदगी है ये बताए ना। अभी मुझे कल हमारे साथी ने बताया 42 साल के आदमी को अटैक हो गया, नौजवान, बिल्कुल ठीक जवान, कोई जिंदगी का भरोसा है, रात को सोए सुबह उठे नहीं। अच्छा चले अगर हम जिंदगी जी भी लेते, कितना जिएंगे? 50 साल, 60 साल, 80 साल? बोले हम हैरान हो जाते हैं यार, उसकी उम्र 80 साल की, क्या मतलब? कितनी उम्र होती नहीं है आमतौर पर। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी मौजूद है। हुजूर सय्यद आलम फरमाते हैं कि मेरी उम्मत की उम्र 60 और 70 होगी, कुछ ऊपर जाएंगे। हुजूर फरमाते हैं यानी जो एवरेज होगी ना वो 60-70। और वैसे भी जो सर्वे हुआ इस वक्त पाकिस्तानियों की, जो एज का जो सर्वे हुआ, उसमें 55 साल एज आई है पाकिस्तानी की। अगर हम पकड़ भी लें कि 50-55 साल हम जी भी लेंगे, तो कितना जी लिया, कितना बचा? यानी कितने रमजान रह गए, कितने रबीउल अव्वल रह गए? 30, 35, 40 निकल गए, हो सकता है 5-7 और मिले। वैसे तो लम्हे का भी नहीं पता। तो क्या हम इस मुख्तसर सी जिंदगी के अंदर इतना अपने आप को मसरूफ कर दें कि जो खजाना हुजूर का दामन जो हमारे सीने में अल्लाह ने बिन मांगे दिया, उस पर कोई तवज्जो ही ना हो? देखो ग्राउंड पे बात करूंगा मैं। दूसरी बात जो आपकी तवज्जो देना नहीं वो ये है, इस वक्त गोरा, यहूद और नसारा, अंग्रेज, ये सब ये चाहते हैं कि मुसलमानों में, बिलखुसूस पाकिस्तानियों में, जो गैरत और हमीयत थोड़ी बहुत मौजूद है ना, और ये भी सलाम हो अमीरुल मुजाहिदीन की कब्र अनवर पर, मानना पड़ेगा। देखो लब्बैक का नारा लगे ना तो हाथ नीचे मत रखा करो, क्योंकि जो रसूल अल्लाह के नाम पर हाथ उठाते हैं, खुदा गैर के सामने उसके हाथ को झुकने नहीं देता। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तवज्जो तवज्जो, जिंदाबाद। कौम को बेदारी तो अता की ना। बाबा जी तो पहले ही कह चुके, हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। फरमाया वो मिलाद क्या मनाया जिसमें खत्म नबूवत की बात ना हो? वो मिलाद क्या मनाया जिसमें नामुस रिसालत की बात ना हो? सिर्फ मुस्कुरा कर मिलना मिलाद नहीं, जालिमों की आंखों में आंखें डालकर हुजूर की तारीफ दुश्मन के मुंह पे करना मिलाद। यार बंदा पूरी बात करे ना, पूरा दीन बयान करे। अब तवज्जो रखिएगा, दुश्मनाने इस्लाम की साजिश जो बेनिकाब कर रहा हूं आपके सामने, पैगाम 3 ही देने मुझे, दूसरा पैगाम दे रहा हूं, फिर तीसरा, बात खत्म। उन्होंने
पैसे वालों को अलग उलझाया इस मुल्क के अंदर, महंगाई करके मिडिल और गरीब आदमियों को अलग उलझा रहे हैं। और इनकी यह साजिश है कि इन्हें इतना मकरूज कर दिया जाए, इन्हें इतना मोहताज कर दिया जाए और दुनियावी एतबार से इन्हें शब रोज अपने बसर करना इतना मुश्किल हो जाए कि ये सिर्फ सुबह शाम रात रोजी रोटी की फिक्र में लग जाएं। बिजली का बिल कैसे भरूंगा इसकी फिक्र हो, गाड़ी में पेट्रोल कैसे डलवाऊंगा इसकी फिक्र हो, बच्चों को तालीम कैसे दिलवाऊंगा इसकी फिक्र हो, बीवी बच्चों के खर्च कैसे पूरा करूंगा इसकी फिक्र हो। साजिश यह है दुश्मनान इस्लाम की कि इतना पाकिस्तान को मकरूज कर दो और अहलिया ने पाकिस्तान को मुआशी एतबार से इतना परेशान कर दो कि या तो ये मुल्क छोड़ने पर मजबूर हों और जो मुल्क में रह जाएं वो सिर्फ रोजी रोटी की फिक्र करें, बाकी वो अपने नबी की नामूस, अपने नबी की खत्म नबूवत इस तरफ से उनकी तवज्जो हट जाए। और जब पूरी कौम मुआशी मामलात में लग जाए, पीछे से हम इनके नबी की इज्जत के कवानीन पर हमले कर दें, खत्म नबूवत के कवानीन को बदल दें, कौम के पास तो टाइम ही नहीं होगा, वो तो सिर्फ अपनी रोजी रोटी में लगी होगी, एक ड्यूटी से पूरी नहीं होगी तो दूसरी ड्यूटी पे लग जाएगा, उसकी तवज्जो नहीं होगी। याद रखना दुनिया बड़ी मुख्तसर है। आज आपने और मैंने ये पैगाम सुनकर अपने घर के बच्चों को, अपने घर की खवातीन को, अपने दोस्तों को यह पैगाम देना है कि भाई इतना कारोबार के अंदर अपने आप को मसरूफ न करो और इतना महंगाई की वजह से अपने आप को परेशान मत होने दो। दुश्मन ये चाहता है कि ये नबी की निस्बत को भूल जाए, नबी की इज्जत की हिफाजत भूल जाए, नबी की खत्म नबूवत की पहरेदारी भूल जाए, बस इसको रोजी रोटी फिक्र हो। नहीं 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 नहीं, हमें अपने अमल से ये पैगाम देना है कि हम हुजूर के गुलाम हैं, प्याज रोटी खाकर भी जिंदा रह जाएंगे लेकिन नबी की नामूस पर आँच नहीं आने देंगे। देखो ये जज्बात के साथ हकीकत अर्ज कर रहा हूं। आज लोग परेशान है ना, बोलो तावीज की लाइन लगी है, तावीजात के लिए लाइन लगी है, मना नहीं, अच्छी बात है, बुजुर्ग तावीज देते हैं, लेकिन खुदा की कसम में आपको अमल बताऊं, एक तावीज नहीं 1 करोड़ तावीज एक तरफ, और आप जो एक जुमला रसूलुल्लाह के नाम उसके लिए किसी को बोलेंगे ना वो एक तरफ है। अपनी जिंदगी का तजर्बा बता रहा हूं आपको, जो रसूलुल्लाह की इज्जत की पहरेदारी के लिए खड़ा हो जाता है ना, और जो खत्म नबूवत की हिफाजत के लिए खड़ा हो जाता है, खुदा बिन मांगे उसकी झोलियां भर देता है। और अमीरुल मुजाहिदीन फरमाया करते थे, बड़ी बड़ी इबादतें, बड़ी बड़ी रियासतें कई कई अरसे तक वहां नहीं पहुंचा सकती, जब उम्मती अपने नबी की इज्जत पर पहरा देता, छलांग लगाकर रसूलुल्लाह तक पहुंच जाता। लिहाजा है गुलबार में बैठने वालों, सुनो दूसरा पैगाम, महंगाई या सस्ताई, हमें हमारा अमल यह बताए कि कोई हैसियत नहीं रखता। और मैं तो हजरत एक सवाल पूछता हूं अपनी मस्जिद के अंदर, आप में से भी पूछता हूं और बात जर्नल नहीं हो रही है। आज जैसे आप 20 साल पीछे चले जाएं, आपके पास पहले ज्यादा था या आज ज्यादा है? अच्छा, सब बली बैठे हैं, सब शुरू से बेचारे चंद जानों ने जवाब दिया। हाँ भाई, 20 साल पहले हमारे पास खाने पीने के आइटम देख लें, घर देख लें या आज देखें, आज ज्यादा। हालात जैसे भी जा रहे हैं, रब ने अपने हबीब के सदके आपके दस्तरखान को कैसा सजाया है, आपके घर में कैसी बरकत है, तो फिर आप क्यों परेशान हो? जब खुदा दुश्मन को भी दे रहा तो आपको तो देगा ना। हमें देखें, हालात में भी आपकी तरह हूं, मैं कोई डॉलर या पाउंड लेकर नहीं बैठा आपके सामने, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ों एहसान है, अल्लाह का करोड़ों एहसान। लेकिन हमारी तवज्जो या जिंदगी का मकसद ये नहीं होना चाहिए यार, ये थोड़ी जिंदगी है। सुबह उठे आपको फिक्र सिर्फ रोजी की है, रात को घर पे लौटे से फिक्र घर के काम के, तो रसूलुल्लाह के नाम हुजूर का दीन, हुजूर की खत्म नबूवत, यार ये कोई जिंदगी हमारी? नहीं नहीं नहीं, क्या जिंदगी हमारी इसीलिए बसर होगी? नहीं, हमें अपने अमल से बताना है। और इन साजिशों को हमें जानना है कि भाई पेट्रोल कुछ भी हो जाए,
बिजली कहीं भी हो जाए। हमने तो अपनी मस्जिद में भी पैगाम दिया, लोगों ने अमल भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक का मैसेज है कि पूरी बिल्डिंग में अकेले ही सजा दिया। आपने जुम्मे में बात की थी, हमने कहा यार अपने कारोबार की बात होती है, अपने घर की बात होती है तो आप कहते हैं मैं अकेला ही सब कर लूंगा। दीन की बात होती है तो 10 जानों के ताउन का क्यों इंतजार है? हजरत मैं अकेला कैसे करूं? मैंने कहा हुजूर तुझे अकेला चुन ले, ये तेरे लिए काफी नहीं है क्या? तुझे पूरा मोहल्ला फंड देगा फिर तू मस्जिद सजाएगा? क्या तुझे पूरी बिल्डिंग फंड देके फिर तू बिल्डिंग सजाएगा? अर्ज करना या रसूल अल्लाह आप मुझे अकेला ही चुन लेना, मैं आपके नाम पर सब सजाऊंगा मेरा आका। अबू बकर सिद्दीक ने तो नहीं सोचा था कि पहले मैं देखूं कौन सा सहाबी क्या लेकर आया। क्या हुजूर ने फरमाया कि देना है अल्लाह की राह में, पूरा घर उठा कर ले आए। सरकार ने फरमाया क्या किया? क्या हुजूर अल्लाह रसूल काफी है, पूरा घर लेकर आए। ये क्या बात हुई? मेरा मोहल्ले वाला साथ देगा, कमेटी वालों को मैंने बात की है, अभी 3 आदमियों का जवाब है। ऐसे मिलाद होगा? ऐसे हुजूर से मोहब्बत होगी? ऐसे नहीं यार, ये कोई बात हुई? मैं अकेला ही काफी हूं रसूलुल्लाह के नाम के लिए। और हमने तो कहा कुछ नीम मुफ्ती होते हैं ना, नीम जिन्हें इश्क की हवा भी नहीं लगी, वो कहने लगे अल्लामा साहब ये आपने कौन सा क्लिप दिया है कि कर्जा लेकर भी मीलाद मनाओ। मैंने कहा भाई मेरी बात सुन, यहाँ इश्क की बात हो रही है। बच्चों के लिए कर्जा ले सकते हो, घर के लिए कर्जा ले सकते हो, शादी के लिए कर्जा ले सकते हो, आमीना के लाल के लिए नहीं ले सकते। एक मरतबा आमीना के लाल के लिए कर्जा लेकर बैठो, रसूलुल्लाह ऐसा नवाजेंगे आप सोच भी नहीं सकते। ये कोई बात हो गई? इश्क अपना अंदाज रखता है। तो मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं कि हालात जहां पर भी हो, हमने तो ये बात की कि 54 रुपए यूनिट चल रहा है, ये 5000 रुपए यूनिट हो जाए, हम घर के पंखे बंद करके सो जाएंगे, बनियान में सो जाएंगे। लेकिन हुजूर के मीलाद में जश्न तो हर साल से बढ़कर मनाएंगे। आवाज नहीं आ रही? इमाम ने क्या फरमाता? रहेगा यूं ही बड़े खाक हो जाए, खाक हो जाए अदुफ जलकर, मगर हम तो रजा। तुम महंगाई की बात करते हो, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो दूसरी बात मेरी सुनो, ए नौजवानों, ए बुजुर्गों, बच्चों, सब सुनो, चाहे कैसे भी हालात हो जाएं, इतना मसरूफ मत होना कि तवज्जो वहां से हट जाए। असल क्या है उन्हें जानना। असल क्या है? बस ये गोरों को बताना है हमें, वर्ल्ड बैंक IMF को बताना है, तुम जितना भी कर लो। ये फ्रांस के पानी पीने वाले ये हुकूमत के टट्टू होंगे जो तुम्हारे हाथ पर बिक जाएं। ये मोहम्मद अरबी के गुलाम, इनका सौदा हुजूर के नाम पर हुजूर की बारगाह में हो चुका है। तो पहला पैगाम मैंने क्या दिया था कि हम सबसे बड़े खुश नसीब हैं कि हुजूर के दामन मिला। दूसरा पैगाम यह है कि अब इस दामन जो पाक अल्लाह ने हमें अता किया, हमें इस नेमत की हिफाजत करनी है। कोई बोले ना क्या सुना आपने, तो मैं नतीजा भी दे रहा हूं। इस दामन पाक की जो नेमत अल्लाह ने हमारे सीने में दी, हालात जैसे भी हो जाएं, हमें इस पे कंप्रोमाइज नहीं करना। बोलो कोई नाराज हो, राजी हो, हुजूर मुस्कुराए, बस सरकार हमसे ना रूठे, बस ये तवज्जो, हुजूर की बात है कि बात खत्म। तीसरा और आखिरी पैगाम क्या? तीसरा और आखिरी पैगाम वो ये है कि हुजूर ने तो हमें अपना बना लिया, हमें गुलाम बना। हमने क्या गुलामी का हक अदा किया? बस ये सवाल, हमने क्या गुलाम? अभी भी मैं हैरान हूं हजरत, लोग मिलाद शरीफ पर आते हैं, पता नहीं कौन कौन से मौजू पे बात करते हैं। खुदा की कसम एतराज की बात नहीं, दिल की बात है। असल तो पैगाम यह है कि आज उम्मती को बताओ कि तुमने नबी से क्या वफा की। मैं किसी पर एतराज नहीं कर रहा, हम सब भी शामिल हैं, हम सब भी, और हमारी बड़ी बड़ी जमातें भी शामिल हैं, और गैरों की जमातों को भी शामिल कर लो। 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल हो गए, इस्लाही मौजूआत पर बात हो रही है। बोलो हो रही है ना? हम भी कर रहे हैं, मैं अपने आप को भी शामिल कर लूं। हर मिंबर मेहराब उठा लो, कोई एक जमात मकसद नहीं, सबको उठा लो। झूठ नहीं बोलना, 50 साल से इस पर तबलीग हो रही है ना यार, आप जवाब दो ना यार, मुझे पैगाम देना है, क्योंकि आप समझदार लोग हो। मैंने कहा ना इधर उधर की करनी नहीं, फैसला आप पे रखना है। 40-50 साल से अपने हो या गैर हो, हम सब भी शामिल है, हमारे हर मिंबर शामिल है। पैगाम दे रहे हैं ना कि 2 नंबरी नहीं करनी। बोलो झूठ नहीं बोलना, नमाज पढ़नी है, सच बोलना है,
अमानत पे खयानत नहीं करनी, बदनिगाही नहीं करनी, सब बोला है ना। 40 साल पहले ये गुनाह ज्यादा थे कि आज गुनाह ज्यादा ही है? सबका जवाब नहीं है। 40 साल से हम सब मेहनत कर रहे हैं कि ये सब काम सही हो जाए। अपने भी लगे हुए, गैर भी लगे हुए, वो बिस्तर उठाकर भी लगे हुए, समझे, और हम भी लगे हुए। मैं भी मेंबर पे लगा हूं, हम सब लगे हुए, हमारी बड़ी बड़ी जमातें भी लगी हुई। 40-40 साल हो गए हम सबको अदब सिखा रहे हैं। कोई मुआशरे में तब्दीली आ रही है? बल्कि दिन ब दिन मुआशरा अबतर से अबतर हो रहा है। सही हो कि गलत हो, आप दिल से बताएं। पता है क्यों? अमीरुल मुजाहिदीन की कब्र अनवर पर करोड़ों सलाम। कहो आमीन यार। हमको इस फील्ड के अंदर तकरीबन 18 साल हो गए, 10 साल से ज्यादा हमने पढ़ा। पता है बात क्या थी? अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें यह पैगाम दिया कि भाई ये तुम इस्लाह की जितनी बातें कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, हर मेंबर से हो रही, बिल्कुल ठीक है, लेकिन असर इसलिए नहीं आया कि तुमने हुजूर से वफा नहीं सिखाई। जिसने उम्मती को रसूल अल्लाह से वफा सिखा दी, माशरे में खुद इनकलाब आ जाए। अरे मुझ समय सब लगे हैं कि नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, हज करो, झूठ ना बोलो, हया करो, अमानत में खयानत ना करो, सब लगे हुए हैं, लेकिन चेंज नहीं आ रहा। क्यों? कि असल जो बुनियाद थी वो मुस्तफा से वफा थी। क्या बात है कि अमीरुल मुजाहिदीन ने लाहौर में कभी भी हया के मौजू पर जनरली बात कर रहा हूं, झूठ ना बोलने पर, इन मौजूआत पर बयान नहीं किया, लेकिन यूरोप के नौजवान बाबा जी को फोन करके कहते हैं कि हमने जब से आपको बयान सुना है बदनिगाही छोड़ दी है, हमने आपका बयान सुना है, यूरोप के अंदर हमने झूठ बोलना छोड़ दिया है। ए अमीरुल मुजाहिदीन, आपने तो कभी इन मौजूआत पे बात ही नहीं की। तो बाबा जी ने मुस्कुरा कर बताया, ओ नादानो, असल मौजू था रसूलुल्लाह से वफा। जब कौम में ये आ गई तो झूठ तो कहे है। जब उम्मती गर्दन कटाने के लिए तैयार हो तो फिर वो नमाज कभी नहीं छोड़ेगा। आज हमें तबलीग का तरीका भी नहीं पता यार। ये कोई मिलाद नहीं है, चारों तरफ से रसूलुल्लाह पर हमले हो, हुजूर की नामूस पर हमले हो, कुरान को जलाया जाए, कादियानियों को छूट दी जाए, और आप और मैं अभी भी कोई और ही बात कर रहे हो। क्या है यार? मेरी बात से कोई इख्तिलाफ करे तो मुझसे दलाल से बात करे। कोई चेंज आया? असल मौजू क्या है कि हमने हुजूर से क्या वफा की। तीसरा और आखिरी पैगाम खुदा की कसम, भाई हुजूर की वफादारी जब सिखा दी ना बच्चे को कि सरकार देख रहे हैं, हो ही नहीं सकता वो माँ बाप की नाफरमानी करे, हो ही नहीं सकता कि वो बेहयाई करे, तो हुजूर देख रहे हैं। वो इश्क हुजूर का पिलाओ कौम को कि बस हुजूर की बात आगे, बात खत्म। और ये उसूल याद रखो, कोई शख्सियत, कोई हस्ती हमारे लिए मंजिल नहीं, मंजिल सिर्फ ज़ात मुस्तफा। जो उन तक ले जाएगा वो इमाम होगा। यार ये कौम का हाल है। हमारे इमाम साहब ने मना किया था खड़े होकर सलाम नहीं पढ़ना, तो मैंने कहा उस इमाम को तो उन्हें जूते नहीं मारे। समझे? उसकी क्या हैसियत है उस चूरे चमार की कि जो हुजूर पे सलाम खड़े होकर पढ़ने का मना करे। अबे तुझे तो हुजूर की वजह से सबको मानना था, ना कि मौलवी के कहने से हुजूर को मानना था। सोच है कि नहीं है? वो हमारे इमाम साहब ने कहा मुहर्रम का शरबत नहीं पीना चाहिए। मैंने कहा इमाम कौन? उसको जूता नहीं मारा तो उसको कहना चाहिए कि जब तक तू हुसैन का गुलाम था उस वक्त तक तू मेरा इमाम था, तूने बकवास की, तुझे कान पकड़ के बाहर निकालेंगे। मयार ये है क्योंकि कलमा हुजूर का पढ़ा है। बोलो, कलमा हुजूर का पढ़ा, यही तो इमाम ने सबक दिया, तो उन्हें जाना। अबे इमाम को बाद में जानते हैं, पीर साहब को बाद में जानते हैं, सियासी लीडर को बाद में जानते हैं, सब बाद में। मेरे लिए सबसे पहले उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, दुनिया से मुसलमान गया। अब तक अगर कौम को हुजूर का अदब कैसे करना ये नहीं आता तो फिर क्या? वो हमारे उस्ताद मोहतरम ने वाकया सुनाया कि वो कहने लगे कि तबलीगी जमात वालों के पास बड़ा अखलाक और बड़ा अदब है यार, बड़े मुस्कुरा कर मिलते हैं। फरमाया ये मुनाफिकत है, अगर अदब होता तो सबसे पहले वो हुजूर का अदब करते। इससे बड़ी बात नहीं है। जो रसूलुल्लाह का नाम अदब से लेना ना जानता हो
आप कहते हो आपको वो देखकर मुस्कुरा रहा है। हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि एक बद मजहब ने, एक शिये ने एक तारीफ कर दी एक सैयद साहब की। वो सैयद साहब खुश नहीं हुए। हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है यार। अब तक कौम को पता ही नहीं कि हुजूर से प्यार कैसे करना है, अदब कैसे करना है। हुजूर की बात ताकि बात खत्म हो जाती है, आपे से बंदा बाहर हो जाता है। हमें पता ही नहीं है हुजूर की बात का मामला। वो सैयद साहब कहने लगे कि एक शिया ने मेरी तारीफ कर दी, क्या बहुत अच्छे हैं। वो खुश नहीं हुए, हम तो खुश हो जाते हैं ना। हम तो गुफ्तगू ऐसी करते कि मुझे सब सुने। मैंने कहा मुफ्ती साहब अगर आपको सब सुनेंगे तो हम मरदूद हो जाएंगे। आप दुआ करो आपको मुहिब सुने। जो सबको खुश करे वो मुनाफिक होता है, जो सबको खुश करे वो मुनाफिक होता है। ये क्या बात कर दी आपने। वो शाह साहब कहने लगे, मैं खड़ा हो गया शीशे के सामने और मैंने अपने आप को कहा, यार तेरे अंदर ऐब जरूर है, तेरे अंदर बुराई जरूर है, इसलिए कि शियों को सिद्दीक अकबर समझनी है, तू समझ आ गया। ये मयार है। आपसे कोई मुस्कुरा के मिले तो वो अखलाक वाला है। आपका दिमाग काम नहीं करता कि यही कमीना आदमी हुजूर पे खड़े होकर सलाम पढ़ने पे लड़ रहा था, यही मरदूद आदमी झंडे लगाने पे लड़ रहा था, यही मनूस आदमी चरागे के खिलाफ बकवास कर रहा था। आप कह रहे मुझसे मुस्कुरा कर मिला, उससे बड़ा मुनाफिक कौन। और भाई हमसे कुछ भी करे दूर हट जा, हुजूर के लिए बता क्या किया। मंजिल हुजूर है ना। समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। पता नहीं आपका मिजाज क्या। मैं अपने मिजाज से बात करता हूं। तीसरा और आखिरी पैगाम यह है कि हमें तो हुजूर ने अपना बनाया, हमने क्या हक अदा किया, क्या हक अदा किया। और आज आपको मैं अपनी एक बात बता दूं, मस्जिद में हमने सबसे पहला मौजू यही रखा है। हमारी मस्जिद में 4 रोजा प्रोग्राम है, वो सबसे पहला मौजू यही रखा है। सबसे ज्यादा हुजूर खुश किस बात पर होते पता है। हम मिलाद मना रहे हैं ना, मिलाद भी मनाना है और जिनका मिलाद मना रहे हैं उनको भी मनाना है। काश कौन को ये समझ आ गया। मिलाद तो मनाना है लेकिन जिनका मिलाद है ना उनको भी मनाना है। और वो कैसे मानते पता है, वो कैसे मानते हैं जब उनके गुलाम के अंदर हमीयत और गैरत आ जाती है। लाखों लोग मौजूद हैं लेकिन सरकार ने हजरत उमर को मांगा, उमर को मांगा क्यों, जुर्रत और बहादुरी थी। आपके लिए आखिरी पैगाम ये हम सब के लिए कि हमने हुजूर से क्या वफा की। हुजूर से वफा का तरीका यह है कि हुजूर जिस मकसद के लिए दुनिया में आए वो क्या है पता है। आखिरी और अहम तरीन पैगाम हुजूर सकीद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। कुरान से बात करूं, कुरान क्या कहता है, वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली। अल्लाह फरमाते जो हमने अपने महबूब को भेजा ना। हुजूर आए क्यों, मिलाद मनाने वालों पहचानो तो सही, हुजूर क्यों आए। हुजूर आए अपने दीन को गालिब करने के लिए। तमाम अदियान मगलूब, हुजूर का दीन गालिब, जिसको हम इस वक्त जुमले में कहते हैं हुजूर का दीन तख्त पे आ जाए। हुजूर इसलिए दुनिया में तशरीफ लाए। आपको पता है एक आले रसूल ने इमाम हुसैन को ख्वाब में देखा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के चेहरे मुबारक से खून बह रहा है, जख्मी हैं। आले रसूल ख्वाब में कहने लगे मौला हुसैन से कि हुजूर आप अब तक जख्मी हैं। पूरी दुनिया हुसैन हुसैन कर रही है, हर तरफ आपको सलाम पेश किया जा रहा है, हर तरफ आपके नाम के डंके बज रहे हैं, आपके नाम की नियाज हो रही है और यजीद पे तो लान तान हो रहा है। इसके बावजूद भी 1400 साल के करीब हो गए, 1350 साल से जायद हो गए, आप अब तक जख्मी हैं। इमाम हुसैन ने उस आले रसूल से फरमाया था मैंने इसलिए कुर्बानी नहीं दी थी कि मेरे नाम के डंके बजे, मैंने अपने नाना जान के दीन के निफाज के लिए कुर्बानी दी थी, वो अब तक नहीं हुआ। निजाम तो यजीद का चल रहा। मुझे बताओ ये कब तक होगा। ये बिजली पे बात कर रहे थे ना, ये कब तक होगा कि 12 रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया में करोड़ों मुसलमान निकले, हुजूर के नाम पर जश्न मनाएं और 13 को वही जुल्म का निजाम जो दुश्मन है वही सूरज तुलू हो। ये कब तक?
वही 13 रबी अव्वल को जब सूरज निकले तो हुजूर के निजाम के खिलाफ निकले। दुश्मन जिस मनसब पर फाइज हों उन्हीं की मौजूदगी में निकले। क्या आप और मैं नहीं चाहते कि हुजूर का निजाम नाफिज, हुजूर का दीन तख्त पर है, इसके लिए कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। ये तो अंग्रेज ये चाहता था कि कभी पावर की बात मत करना। अंग्रेज की यही कोशिश है कि इन लोगों को लगा के रखो मस्जिदों के अंदर, इनको लगा के रखो, पावर की बात ना करें। हजरत साहब, ये बिजली का मसला, कोई मसला भी याद रखना, जब इस्लाम और दीन के पास पावर होगी तो फिर हर बात सुनी जाएगी। ये कोरोना में क्या हुआ था, एक ऐसे जो सीटी बजाता था मस्जिद के दरवाजे बंद, जुमे के लिए ऐसे लोग पढ़ने के लिए आ रहे जैसे चोरी और डकैती करने के लिए आ रहे था ना। कैसे जुम्मा पढ़ने के लिए हम आ रहे थे, जब हम चोर आ रहे हैं मस्जिद के अंदर, क्यों कि दीन तख्त पे नहीं है। अगर दीन तख्त पे होगा तो किसी जालिम में हिम्मत नहीं कि वो बात कर सके। ये हमको टाइम देंगे, परमिशन देंगे मीलाद शरीफ की, अरे पूरी कायनात